साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ में हमारा आज संवाद है सोपान है उत्तरकांड और संवाद है श्री राम जी व श्री सीता जी का पारिवारिक व्यवहार। तो चलिए साथियों, आज के पाठ की ओर चलते हैं। पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। यह रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करिए। यह श्री राम जी का पावन चरित्र आपको इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतारने में एक नौका के समान है। तो इसका आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण कीजिए। अब मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितब न सोई, राम पदार वेंद रति करत सुभाहि, खोहि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्रीराम। जिनकी कृपा दृष्टि की चितवन देवता चाहते हैं और वे उधर उधर देखती भी नहीं है, वे ही सीता जी अपना स्वभाव महिमा बुलाकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति करती हैं। से वही शानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमें कछु कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनकी श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है और वे प्रभु के मुख कमल की ओर देखते रहते हैं कि कभी तो कृपालु हमें कुछ कार्य करने के लिए कहेंगे। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहु नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रीति रखते हैं और उनके नाना प्रकार की नीति सिखाते हैं और नगर के लोग प्रसन्न रहते हैं। संपूर्ण देवताओं को जो भी दुर्लभ है ऐसे सुखों का भोग करते हैं। अनहिस बिदहि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दिन रात ब्रह्मा को मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। जानकी जी ने लव कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी कीर्ति को वेद और प्राणों ने गाया। दो विजय बिने गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मन हो अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, बहे रूप गुणशील गनेरे। दोनों पुत्र विजयी, विनयशील और गुणों के घर हुए। वे ऐसे मालूम होते थे मानो भगवान श्री राम के ही बड़े सुंदर प्रतिबिंब हैं। शोभा और गुणशील की राशि 2 पुत्र सब भाइयों को हुए। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोए सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी श्रीराम। जो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा मन तथा माया के गुणों से परे हैं, वही सत चित आनंद की राशि परमात्मा श्रेष्ठ मानव लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू कर मंजन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन।
वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू में स्नान कर श्री राम जी ब्राह्मणों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी यद्यपि सब जानते हैं तथापि सुनते हैं। अनुजय संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, जिसे देखकर सब माताएं अत्यंत सुखी होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पवन कुमार हनुमान जी के साथ बगीचे में जाते हैं। बूझहि बैठे राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमित अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावहि, बहुरे बहुरे कर बिने कहावहि। वहां बैठकर श्री राम जी की गुणगाथा पूछते हैं। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी कहते हैं, वे निर्मल गुणों को सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और विनती करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह होए पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नरु अरु नार राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। सबके घर में प्राणों की कथाएं होती हैं। पवित्र रामचरित्र का नाना प्रकार से स्त्री और पुरुष सब गान करते हैं। दिन रात बीतते मालूम नहीं होते। अवधपुरी बासीन कर सुख, संपदा समाज। सहस शेष नहीं कह सकहि जह, नृप राम बिराज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यापुरी निवासियों की संपत्ति और समाज की शोभा को जहाँ श्री राम जी राजा होकर विराजमान है, हजारों शेष भी नहीं कह सकते। नारद आदि सनकादि मुनीषा, दर्शन लाग कौशिलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखि नगर विराग बिसरावहि। नारद आदि शनकादि मुनिगण कौशलेंद्र प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्यापुरी में आते हैं और नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। जात रूप मने रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गज चडारी। पुर चहु पाश कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। सुवर्ण रतन और मणि से जटित अटारियां हैं, जिनमें नाना रंग की सुंदर गचें डरी हैं। नगर के चारों ओर सुंदर परकोट है और उन पर रंग रंग के कंगूरे बनाए गए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। महि बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलों के मुनि बर मन नाचा। मानो नवों ग्रहों के समूह ने सेना बनाकर इंद्रपुरी को घेर रखा हो। फर्श पर बहुत तरह के रंग बिरंगे शीशे की पच्चीकारी थी, जिसे देखकर मुनीश्वरों के मन मोहित हो जाते थे। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुहि नेन्दत। बहुमन रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजहि। सफेद मकानों की चोटियां आकाश को चूमती थी और कलश मानो सूर्य चंद्र की कांति को मात करते थे। अनेक प्रकार की मणियों से झरोकों पर मणियों के दीपक शोभायमान होते थे। मने दीप राजहि भवन भ्राजहि, देर विदुरुम रचि। मन खम्ब भीत बिरंच बिरच, कनक मने मरकत खची। सुंदर मनोहर मदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार कपाट पुरट बनाए, बहु ब्रंजन ही खचे। महलों पर मणियों के दीपक विराजते हैं। द्वार की चौखट मूंगों से बनी है। मणियों के खंभे सुवर्ण नीलमणि से जटित, दीवारें ऐसी बनी हैं मानो ब्रह्मा ने बनाई हैं। सुंदर मनोहर महल के विशाल आंगन स्फटिक पत्थर से बने हुए शोभित हो रहे हैं। प्रत्येक द्वार के किवाड़ सुवर्ण से बने हैं, जिन पर बहुत से हीरे जड़े हैं। चारु चेत्रशाला ग्रह ग्रह, प्रति लिखे बनाए। रामचरित जेह निरख बुने,
ते बन ले चुराए सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। घर घर में बहुत सी सुंदर चित्रशालाएं रचकर बनाई गई हैं। उनमें रामचंद्र जी के अनेक चरित्र अंकित हैं। वे देखने में ऐसे हैं कि मुनियों के भी मन को चुरा लेते हैं। सुमन बाट कहा सब है लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाही। सब लोगों ने प्रयत्न कर अनेक प्रकार की फुलवारियां लगाई हैं, जिनमें कई जाति की सुहावनी बेलें लगाई हैं, जो सदा बसंत ऋतु के समान फूलती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालक न आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। उनमें भौरे मनोहर ध्वनि से गूंजा करते हैं। तीनों प्रकार का सुंदर वायु सदा चलता है। बालकों ने अनेक प्रकार के पक्षियों को पाला है, जो मीठी बोली बोलते हैं, उड़ते हुए सुशोभित होते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत। जह तह देख ही निज पर छाई, बहुविध कूजहि नृत्य कराही। घरों के ऊपर मोर, हंस, सारस, कबूतर बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। वे जहां तहां शीशे की दीवारों में, छतों में अपनी परछाई देखकर बहुत तरह की बोलियां बोलते हैं और नाचते हैं। शुक शार का पड़ा वही बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रचिर बजारू। बालक तोते और मैनाओं को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि राम कहो, रघुपति कहो, जनपालक कहो। राजद्वार सब तरह सुंदर बना हुआ है। गलियां, चौराहे, बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनाए, बरनत वस्तु बिन गत पाइए। जह भूप रमा निवास, तह की संपदा के मुगाइए। बैठे बजाज सराफ, वनिक अनेक मन कुबेर थे। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नार नरस सुजरट से। बाजार की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिनमें बिना मोल की चीजें मिलती थीं। जहाँ के लक्ष्मी निवास राजा हैं, वहाँ की संपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। बजाज, सराफ आदि बणिक ऐसे बैठे हैं मानो कुबेर बैठे हों। जितने स्त्री पुरुष बालक वृद्ध हैं, सब सुखी और सुंदर अच्छे चरित्र वाले हैं। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल, जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उत्तर दिशा में गहरी और निर्मल जल वाली सरयू नदी बहती है। उसके सुंदर घाट बने हैं, जिनके किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूर फरक रुचिर सो घाटा, जह जल पी है बाज गज ठाटा। पनघट परम मनोहर नाना, तहन पुरुष करहि स्नाना। कुछ दूर पर वहां लंबा चौड़ा सुंदर घाट है, जहां हाथी और घोड़ों के झुंड पानी पीते हैं। अत्यंत मनोहर बहुत से पनघट हैं, वहां पुरुष स्नान नहीं करते थे। राज घाट सब विधि सुंदर वर, मंजहि तहाँ बरन चारु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर है, जहाँ चारों वर्ण के पुरुष स्नान करते हैं। नदी के किनारे देवताओं के मंदिर थे, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं। कहूँ कहूँ सरता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी कसुहाई, ब्रंद ब्रंद बहु मुनि लगाई। कहीं कहीं नदी के तट पर विरक्त पुरुष ज्ञान में तप्तर मुनि और सन्यासी रहते थे, और जहां तहां तुलसी के सुंदर पौधों के झुंड सब मुनियों ने अनेक प्रकार से लगाए थे। पुरुषवा कछु बरन निजाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अगभागा,
बन उपवन बाप का तड़ागा। नगर की शोभा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। नगर के बाहर परम रमणीयता है। अयोध्यापुरी के वन बगीचे, बावली और सरोवर देखते ही सारा पाप भाग जाता है। बाप तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोयहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल देख सुर मुनि मोहि। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गोंजारहि। आराम रम्य प्रकाद खबरब जनपति कहकारहि। सुंदर बावलियां, सरोवर और मनोहर कुएं शोभित हैं। उनकी सीढ़ियों को, निर्मल जल को देखकर देवता मुनि मोहित हो जाते हैं। बहुत रंगों के कमल के फूल खिले हैं जिन पर भौंजे गुंजारते हैं। रमणीक बगीचे में पक्षियों की बोली मधुर मालूम होती है, मानो पथिकों को विश्राम करने के लिए बुला रहे हों। रामानाथ जह राजा सो पुरबरन की जाए। अनिमादिक सुख संपदा रहे अवध सब छाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ लक्ष्मीपति राजा हो, भला उस नगर का वर्णन कैसे किया जा सकता है। अणिमा, आदिक सिद्धियां, सुख और संपत्ति सब अयोध्यापुरी में छा रही है। जह तह नगर रघुपति गुण गावहि। बैठ परस पर यही सिखावहि। बजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। जहाँ तहाँ मनुष्य श्री राम जी के गुणों का गान करते हैं और बैठकर परस्पर यही सिखाते हैं कि दीन जनों के रक्षक, शोभाशील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि। पलक नैन इब से वही त्रासहि। धृत सर रुचिर चाप तू नीरहि। संत कंज बन रविरन धीरहि। जो कमल के समान नेत्र वाले, श्यामल शरीर वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, सुंदर धनुष बाण और तरकस को धारण किए, युद्ध में विलक्षण और संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं। काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मनसिज करे हर जन सुख ताहि। जो काल रूपी भयंकर सर्प के लिए गरुण है और बिना कारण ही भक्तों पर ममता करने वाले हैं। जो लोभ और मोह मृग के नाश हेतु व्याध के समान है और कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह और सेवकों को सुख देने वाले हैं। संशय शोक निबड़तम भानु ही। धनुज गहन गन दहन कृशानु ही। जनक सुता समेत रघुवीरहि। कस न भजऊ भंजन भव वीरहि। जो संशय और शोक रूपी घोर अंधकार के लिए सूर्य और राक्षस रूपी घने जंगल को जलाने के लिए अग्नि है, आवागमन के भय का नाश करने वाले सीता सहित श्री राम जी को क्यों न भजते। बहुबास नाम सकहिम राशि ही सदा। एक रस अज अविनाशहि। मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसीदास के प्रभु उदारहि। जो अधिक वासना रूपी मच्छरों के लिए शीत समूह के समान है और जो मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले और उदार हैं, उन श्री राम जी का भजन करो। एह विधि नगर नार कर करहि। राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहे। संतत कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस भांति नगर के सब स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सबके ऊपर सदा अनुकूल रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहउ तिहु लोका। भूतन सुख बहुतन मन शोका। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब से श्री राम जी का प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य उदय हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश हो गया।
जिससे बहुतों के मन में सुख और बहुतों के मन में शोक छा गया। जिन्हि शोक तेह कहूँ बखानी, प्रथम अबेद्या निशान शानी। अगु उलूक जह ताह अकुलाने, काम क्रोध के रब सकुचाने। जिन्हें शोक हुआ उन्हें बखान कर कहता हूँ, पहले अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उलूक पक्षी जहां तहां छिप गए और काम रूपी कमल सकुचा गए। अब विविध कर्म गुण काल स्वभाव, एक चकोर सुख लहे न काहू। मत सरमान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कवहु न ओरा। मतलब नाना प्रकार के कर्म गुण और काल और स्वभाव के चकोर रूपी जिनमें कोई भी सुख नहीं, मत्सर अभिमान मोह मद रूपी चोरों का हुनर किसी और नहीं चलता है। धर्म तड़ाग ज्ञान बेज्ञाना, ये पंकज बिकसे विद नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। श्री राम के प्रताप रूपी सूर्योदय से धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष और विचार रूपी अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रब जाके उर, जब करह प्रकाश। पाछिल बढ़ह प्रथम जे, कहते पावह नास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह श्री राम का प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश दे, तब पहले कहे हुए पाप आदि नाश हो जाते हैं और पीछे कहा हुआ ज्ञान आदि गुण बढ़ जाता है। भ्रातन सहित राम एक वारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर वन को देखने गए, तो सब वृक्ष फूले हुए तथा उनमें नवीन पत्ते लगे हुए थे। जान समय शनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। उपयुक्त समय जानकर तेज पुंज और गुणशील युक्त शनकादि ऋषि आए, जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। वे देखने में तो बालक थे, पर वास्तव में वे बहुत प्राचीन काल के थे। रूप धरे जनु चारहु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरत होए तह सुनहि। वे ऐसे मालूम होते मानो चारों वेद शरीर धारण किए हों। वे समदर्शी भेदभाव रहित हैं, उनकी दिशाएं वस्त्र है और व्यसन है यह है कि जहाँ श्री राम जी का चरित्र होता है वहां जाकर सुनते हैं। तहाँ रहे शनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहु बरनी, ज्ञान जो निपावक जिम अरनी। हे पार्वती, शनकादि ऋषि वहां थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। उन्होंने बहुत सी श्री राम जी की कथा वर्णन की, जो ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणी के समान है। देख राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मुनि को आते देख प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने दंडवत की और स्वागत में कुशल पूछकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बैठने के लिए पीताम्बर दिया। कीन दंडवत तीनहु भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छबु अतुल बिले की, भय बगन मन सकह न रोकी। पवन कुमार सहित तीनों भाइयों ने बड़े आनंद के साथ मुनि को दंडवत किया। मुनि श्री रामचंद्र जी के अतुल शोभा को देखकर मन को रोक न सके, उनके दर्शन में मग्न हो गए। श्यामल घात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे दिवस डला वही,
प्रभु कर जोरे शीस नवाबहि। श्यामल शरीर, कमल से नेत्र, सुंदरता के धाम और भम बंधन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को वे एकटक निहारते हैं और प्रभु को हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा, स्त्रवत नैन जल पुलक शरीरा। कर गहे प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। श्री रामचंद्र जी उनकी दशा देखकर नेत्रों से जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर को हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोले। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाए अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हुआ। आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, जिससे बिना प्रयास ही भव बंधन छूट जाता है। सत्संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहे संत कवि कोविद श्रुति, पुराण शद ग्रंथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। हे मुनियों, सत्य कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का संग तो स्वर्ग का मार्ग है और कामी पुरुष का संग संसार के मार्ग है। सुन प्रभु बचन हरस मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर चारों मुनीश्वर प्रसन्न होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत अनामय, निष्पाप, अनेक, अद्वितीय और दया के रूप हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण रूप, आपकी जय हो। हे गुण सागर, आपकी जय हो। जय हो। आप सुखधाम, सुंदर और चतुर हैं। हे रमा रमण, पृथ्वी के धारक, उमा उपमा रहित, आपकी जय हो। आप अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण। वेद बद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। ज्ञान निधान, अभिमान रहित, दूसरों को मान देने वाले, आपका सुयश पुराण और वेद में वर्णित है। आप तत्व कृतज्ञ, अज्ञानता के नाशक हैं। आपके अनेक नाम हैं, साथ ही आप नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसस सदा हम कहूँ पर पाल है। द्वंद्व विपत्ति भव फंद, विभंज है हर दिवस राम काम मद गंज है। सर्वस्व आप ही हैं। आप सबके हृदय में बसने वाले हैं। हमारे हृदय में बसकर सदा हमारी रक्षा कीजिए। हे श्री राम जी, आप झगड़े, विपत्ति और भवबंधन को नष्ट करने वाले हैं, अतः आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।